अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम मेरी दुनिया के साथ मैं हूँ मिरुबा। नाज़रीन, मेरी दुनिया हमेशा अपने नाज़रीन के हर ज़ौक़ का ख्याल रखता है। साथ ही मेरी दुनिया के शहरों के मसाइल भी हम आप तक पहुँचाते हैं। तो आइए एक नज़र मेरी दुनिया के हालात पर। दौड़ भागा भागा सा, दौड़ भागा भागा सा, दौड़ भागा भागा सा, दौड़ भागा भागा सा। वक्त ये वक्त है थोड़ा थोड़ा। पुलिस में भर्तियां मुल्तान, गुजरांवाला, फैसलाबाद में उम्मीदवारों की दौड़। कोई रुक रुक कर भागा तो किसी ने सैंडल्स उठाकर दौड़ लगाई। मुतादिद उम्मीदवारों की हालत गैर। मालाकंड में बौसीदा मकान की छत गिर गई। खातून और 2 बच्चियां जाँ बहक, 3 जख्मी। तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल दरगई मुंतकिल। जल्दबाजी जान ले गई। फैसलाबाद में रेलवे लाइन क्रॉस करते हुए मोटरसाइकिल ट्रेन की जद में आ गई। मां जाँ बहक, बेटा जख्मी। शुमाली वजीरिस्तान की मुआशी तरक्की की तरफ अहम कदम। तहसील बोया में दर्जनों मार्केट्स तामीर के बाद कबायलियों के हवाले। तरक्की में कबायली भी पाक फौज के शाना बशाना। बगैर रंगों के शाहकार तख्लीक करने वाला फनकार। डेरा इस्माइल खान का तनवीर शहरोज बेरंग आर्ट के ऐसे नमूने बनाता है कि देखने वाला दंग रह जाता है। और कड़ाही की तपती रेत में 60 साल से रिस्क तलाश करती भिटियारन। प्रोग्राम में आपकी मुलाकात करवाएंगे गुजरांवाला की रहमत बीबी से। मेरी दुनिया का करेंगे आगाज और आपको बताएं कि मुल्तान, फैसलाबाद और गुजरांवाला में पुलिस की भर्तियों के लिए दौड़ का इनेकाद किया गया, जिसमें कई उम्मीदवारों का हाल बेहाल हुआ। मुतादिद उम्मीदवार बेहोश हो गए। कोई इधर गिरा तो कोई उधर गिरा। खवातीन की बात करें तो खवातीन भी बेहाल हो गईं। रेस्क्यू एहलकारों ने तिब्बी इमदाद देकर जवानों के होश बहाल किए। भर्तियां आपको बताएं कि हुई। पुलिस की भर्तियों के लिए दौड़ का एहतमाम किया गया, जिसमें कोई इधर गिरा तो कोई उधर। दौड़ भागा भागा सा, दौड़ भागा भागा सा, दौड़ भागा भागा सा, दौड़ भागा भागा सा। वक्त ये वक्त है थोड़ा थोड़ा थोड़ा। मुल्तान में पेट्रोलिंग पुलिस की भर्तियों के लिए दौड़ का इनेकाद। जिले भर से मर्दों खातीन उम्मीदवारों की बड़ी तादाद शरीक हुई। मुकाबला शुरू हुआ। मैदान में आते ही बड़े बड़ों के छक्के छूट गए। मुतादिद उम्मीदवारों की हालत गैर। बेहोश नौजवान के रेस्क्यू एहलकार ने होश बहाल किए। हम 6 बजे से जरूर आए हैं, लेकिन ये फिर इंतजाम जो महकमे का था वो ऐसे ही होता है। जो सुबह का टाइम वो कूल टाइम होता है, अगर जो उसमें दौड़ाया जाता है तो ज्यादा बच्चे पास हो जाते हैं, इजीली फील करते हैं, उनका भी दिल हार्ट में। धूप की वजह से सारी एनर्जी वेस्ट हो रही है। 7 मिनट की दौड़ थी, खैर मैंने तो 5 साढ़े 5 मिनट में दौड़ कंप्लीट कर ली थी। खातीन की रेस में किसी ने रुक रुक कर सफर तय किया तो किसी ने सैंडल्स उठाकर दौड़ लगाई। गुजरांवाला में कांस्टेबल्स की भर्तियों के लिए रेस हुई। 26 सीट्स के लिए 825 उम्मीदवारों ने किस्मत आजमाई। कुछ तो मंजिल पर पहुंचने में कामयाब हो गए, मगर कुछ को नाकामी का मुंह देखना पड़ा। उम्मीदवारों ने शिकवा किया कि रेस 4 घंटे की ताखीर से शुरू की गई। 6 बजे का हमें सुबह 6 बजे का टाइम दिया और हमने 10 साढ़े 10 बजे भगाया। इतनी धूप में बिठाई रखा, धूप इतनी ज्यादा हो गई है। एक भाई कह रहा है 50 सेकंड रह गए हैं और दूसरा उसी वक्त कह देता है 40 सेकंड रह गया, तीसरा 30। 1 सेकंड में ये 50 सेकंड खत्म कर देते हैं। ये ज्यादती कर रहे हैं। फैसलाबाद में भी पेट्रोलिंग पुलिस की भर्तियों के लिए रेस हुई। 150 असामियों के लिए 1900 उम्मीदवार मैदान में उतरे। कुछ बेहाल हुए तो कुछ बेहोश। हर किसी ने पुलिस में भर्ती के लिए भरपूर जान की बाजी लगाई।
शुमाली वजीरिस्तान की पसमानदा तहसील बोया के रिहायशियों की मुआशी हालत बेहतर बनाने के लिए पाक फौज ने मंसूबा मुकम्मल कर लिया। दर्जनों दुकानें और मार्केट्स तामीर करके कबायलियों के हवाले कर दी गईं। आपको बताएं कि GOC 7 डिवीजन ने बोया को तिजारती हब बनाने का भी ऐलान किया है। इसी पर नासिर दावर की ये रिपोर्ट देखिए। शुमाली वजीरिस्तान की तहसील बोया, जहां एक तरफ पसमानदगी का राज था तो दूसरी तरफ दहशतगर्दों के जुल्म की चक्की भी चल रही थी। पाक फौज ने न सिर्फ ये इलाका शिद्दत पसंदों से गुजार कराया बल्कि इसे तिजारती हब बनाने का मंसूबा भी मुकम्मल किया, जहां दर्जनों दुकानें और मार्केटें तामीर करके कबायलियों के हवाले कर दी। मकसद है पसमानदा कबायलियों को अपने पैरों पर खड़े करना और दहशतगर्दों के चंगुल से निजात दिलाना। GOC 7 डिवीजन हसन अजहर हयात के मुताबिक शुमाली वजीरिस्तान के लोगों को अब दोबारा दहशतगर्दों के हाथों यरगमात बनने नहीं दिया जाएगा। दो 2009-10 के अगर आप हालात देखें और अभी देखें तो कोई फुटबॉल ग्राउंड नहीं बना रहा था जिसमें हम खड़े हुए हैं अभी, कोई स्कूल नहीं बना रहा था, कोई लेडीज की वोकेशनल ट्रेनिंग नहीं कर रहा था। ये सबसे बड़ा जो है वो आपके सामने मिसाल है कि जो लड़ाई का जो मोड है वो हम लोगों के साथ मिलकर, और इसमें मुझे बड़ी खुशी से ये कहना पड़ता है लोग हमारा साथ दें। या सब कुछ तबाह हो गया तो इसके बाद तो तमीर होनी तो जरूरी होगी है, जो काम शुरू है अल्हम्दुलिल्लाह। बोया में मकामी लोगों की माशी हालत बेहतर बनाने के साथ साथ खेलों की सरगर्मियों को भी फरोग दिया जा रहा है। प्रोग्राम मेरी दुनिया के लिए कैमरामैन मोहम्मद हयात के साथ नासिर दावड़, दुनिया न्यूज, बोया, शुमाली वजीरिस्तान। मेरी दुनिया में वक्त हुआ है ब्रेक का, जिसके बाद शामिल करेंगे मजीद खबरें। वेलकम बैक। आते जाते रास्तों में आपने अपनी सड़क किनारे बैठी भटियारन तो जरूर देखी होगी। सालों से अनाज भुनने वाली ऐसी एक भटियारन से हमें मिलवा रहे हैं गुजरांवाला से डॉक्टर जावेद अकरम। कड़ाही की तपती रेत में गुज़श्ता 60 सालों से अपने बाल बच्चों के लिए रिस्क तलाश करती ये भटियारन रहमत बीबी सरे राह भट्टी गरमाए भुने हुए अनाज से आने जाने वाले राहगीरों की लज्जत दहन का सामान करती चली आ रही है। पहाड़ा भी ले लेना, जड़े को पैसे भी ले लेते हैं, चने वाले लोग के पैसे दे पहाड़ा ले लेता। 50-60 साल हो ही गए। भटियारन रहमत बीबी की बेटी सफिया और पोती फरा जबी भी भट्टी गरमाने में उसका हाथ बटाती हैं। उसके बेटे जलाने के लिए खुश्क टहनियों का ईंधन इकट्ठा करके लाते और भार झोंकते हैं, जबकि वो खुद चने, चावल, गंदुम और मकई के दाने भूनती हैं। दादी परदादी अगो मेरे बच्चे साडा जद्दी पुश्ती नस्ली काम है, असी ये तो गुजारा करना है। मुख्तलिफ इजनास के गर्मा गर्म दाने चबाते हुए कुछ देर के लिए ही सही हम फास्ट फूड के मौजूदा दौर को भुलाकर खालिस गजाओं और अपने बचपन के जमाने में खो जाते हैं। सरे राह बैठी ये भटियारन आने जाने वालों की तवाज़ो फितरी गजाओं से करती है। अगर आपका गुजर कभी इधर से हो तो गर्मा गर्म चने और मकई के फुल्ले खाना मत भूलिएगा। कैमरामैन नवीद शहजाद के साथ डॉक्टर जावेद अकरम, दुनिया न्यूज, गुजरांवाला। साहने 7 शरीफ में शहीद होने वाले हैदराबाद के पीर मोहम्मद के अहले खाना को 1 माह बाद भी हुकूमती इमदाद न मिल सकी। बदकिस्मत खानदान किन हालात में जिंदगी गुजार रहा है, बताएंगे अल्ताफ कोटी। लतीफाबाद नंबर 12 के इंतहाई पसमानदा इलाके का रिहायशी 55 साला पीर मोहम्मद
उर्फ पीरू भाई 7 शरीफ में हजरत लाल शाहबाज कलंदर के मजार पर हाजिरी के लिए गया था। मजार पर धमाके में पीर मोहम्मद शहीद हो गया, जो कि 13 बच्चों का बाप था। पीर मोहम्मद गरीब होने के बावजूद भी मुश्किल में लोगों के काम आता था। महल्ले के अंदर इनका रिकॉर्ड बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे लोग हैं। अब इनके ऊपर कोई सरपरस्त नहीं है। गवर्नमेंट से मुतालबा ये कर रहा है कि इनको पैसे देना चाहिए। सहवन साने में 90 से ज्यादा अफराद शहीद हुए। शहीद होने वालों की इमदाद के लिए सूबाई हुकूमत ने 15 लाख रुपए का ऐलान किया था, लेकिन 1 माह से ज्यादा अरसा गुजर जाने के बावजूद भी शहीद पीर मोहम्मद के बच्चों को हुकूमती इमदाद नहीं मिल सकी है, जिसके सबब शहीद के बच्चे तालीम हासिल करने से भी महरूम होते जा रहे हैं। सभी को शौक है पढ़ने का, तो आइंदा वो किस तरीके से अपनी तालीम जारी कर रख सकेंगे, और जो ऐलानात हो रहे हैं उसके ऊपर अमल दरामद होगा या नहीं होगा, ये हमें कुछ रिस्पॉन्स ही नहीं मिल रहा। साना सहवन में शहीद और जख्मी होने वाले पीर मोहम्मद जैसे कई खानदान हुकूमती इमदाद से अपना मुस्तकबिल जोड़े बैठे हैं। प्रोग्राम मेरी दुनिया के लिए कैमरामैन नवीद कायम खानी के साथ अल्ताफ कोटी, दुनिया न्यूज हैदराबाद। और अब आपको बताएंगे मुसव्विर का काम रंगों से खेलना होता है, लेकिन डेरा इस्माइल खान का तनवीर बगैर रंगों के ऐसे शाहकार तख्लीक करता है कि देखने वाले दाद दिए बगैर नहीं रह पाते। तहरीम अतरत की ये रिपोर्ट देखिए। मुसव्विर अपनी पेंटिंग्स में रंगों का इस्तेमाल ना करे, ये कैसे मुमकिन है? मगर डेरा इस्माइल खान का तनवीर शहरोज बगैर रंगों की ऐसी बेमिसाल पेंटिंग्स बनाता है कि अक्ल दंग रह जाती है। बगैर रंगों वाली पेंटिंग्स बनाने के लिए तनवीर शहरोज काविया का इस्तेमाल करता है और पटसन की बोरी के टुकड़ों पर अपने फन का मुजाहरा करता है। जहाज़ों की PIA वालों की काफ़ी काम हमने किए इनका, और कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की तो बहुत सी पोर्ट्रेट मैंने बनाई है इसमें। 1856 में अफगानिस्तान से शुरू होने वाले इस बर्निंग आर्ट के नमूने पहल ऊंट की खाल पर बनाए गए, मगर अब ऊंट की खाल नापैद होने की वजह से इसमें पटसन से बनी बोरियों का इस्तेमाल किया जाता है। पहले तो चमड़े पे काम होता था, अब पटसन की बोरी पे मतलब हम इस पे काम कर रहे हैं। तो ये हमारा मकसद यही है कि न्यू जनरेशन तक इस काम को पहुंचाया जाए। बर्निंग आर्ट के ये बेरंग शाहकार क्या रंगों की शौकीन नई नस्ल की तवज्जो हासिल कर पाएंगे? ये सवाल आर्ट के माहिरीन के लिए मौजूए बहस बन सकता है। बेरंग आर्ट के ये हसीन नमूने जो फन मुसव्वरी को नई जहतें अता करेंगे, तनवीर शहरोज जैसे गुमनाम फनकार को फन की सरपरस्ती हासिल करने वाले इदारों की तवज्जो के मुस्तहिक भी बना सकते हैं। प्रोग्राम मेरी दुनिया के लिए कैमरामैन फैसल राजा के साथ तहरीम मित्रत, दुनिया न्यूज, डेरा इस्माइल खान। बेरंग आर्ट के खूबसूरत नमूने आपने देखे। मेरी दुनिया में वक्त है ब्रेक का, जिसके बाद शामिल करेंगे मजीद खबरें। वेलकम बैक। और अब रुख करेंगे पेशावर का नौजवान तनसाज फैसलाबाद में मुनक्किदा तनसाजी के कौमी मुकाबले में फातेह करार पाया। यासीन खान से हमें मिलवा रहे हैं इमरान यूसुफजई। पेशावर के इलाके बिहारी कॉलोनी के रिहायशी यासीन खान गुज़श्ता कई सालों से तनसाजी के खेल से वाबस्ता हैं। सूबाई और कौमी सतह पर कई टाइटल जीतने वाले यासीन खान ने फैसलाबाद में मुनक्किदा नेशनल बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप में हिस्सा लिया, जिसमें मुल्क भर से 200 से ज्यादा तनसाजों के माबैन मुकाबला हुआ। यासीन खान ने ये टाइटल दूसरी मरतबा अपने नाम करके तारीख रकम कर दी। 2015 में पहली दफा जीता था, अभी 2017 में मैंने जीते। इसमें 200 तनसाज थे और सारे डिपार्टमेंट थे इसमें, और पुलिस था, आर्मी था, रेलवे था, नेवी था इसमें। यासीन खान टाइटल जीतने के बाद अपने घर पहुंचा तो दोस्त अहबाब समेत अहले इलाका भी बड़ी तादाद में जमा हो गए। ढोल की थाप पर रक्स करते हुए यासीन को घर लाया गया। वाबडा से ताल्लुक रखने वाले यासीन खान रवां साल मिस्टर ओलंपिया के मुकाबलों में भी हिस्सा लेने के ख्वाहिशमंद हैं। अभी बाहर मुकाबला इंशाल्लाह मिस्टर ओलंपिया, तो इंशाल्लाह उसके लिए मैं तैयारी करूंगा
और हुकूमत सपोर्ट करेगा इंशाल्लाह तो हर साल में। तनसाजी का खेल मुश्किल ही नहीं बहुत महंगा भी है। बगैर सरकारी सरपरस्ती के सूबे के लिए इतना बड़ा टाइटल जीतने के बावजूद सूबाई हुकूमत की तरफ से यासीन खान को मुबारकबाद तक नहीं दी गई। प्रोग्राम मेरी दुनिया के लिए कैमरामैन नासिर नईम के साथ इमरान यूसुफजई, दुनिया न्यूज पेशावर। और अब आपको बताएंगे पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस कोट अदू कैंपस में पाकिस्तानी सकाफत को उजागर करने के लिए 3 रोजा कल्चरल शो का इनेकाद किया गया। तकरीब का अहवाल राना शफीक की इस रिपोर्ट में। सिंधी, बलोची, पंजाबी, पश्तून, पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस कोट अदू कैंपस में हर सू सकाफती रंग बिखरे नजर आए। इलाकाई मलबूसात ज़ेब-ए-तन किए तलबा और तालिबात ने चारों सूबों की सकाफत और रहन सहन की खूब अक्कासी की, जबकि मुख्तलिफ इलाकाई मॉडल्स भी शुरका की तवज्जो का खास मरकज रहे। पंजाब कॉलेज ने हमें स्टडी के साथ साथ एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिया है जिसमें अपनी सकाफत को शो कर सकते हैं और यहाँ पर 4 प्रेमिसेस को प्रमोट किया गया है और हम लोग पंजाब से हैं। इस सेंटर ने हम सबको एक अच्छी तालीम के साथ साथ अच्छे फेस्टिवल से भी नवाजा और ये फेस्टिवल जो है हमारे कल्चरल को, हमारे हर चीज़ को रिप्रेजेंट करता है। हमें बहुत खुशी है कि हम लोग ग्लोबल मीडिया से निकल कर अपनी सकाफत को बहुत नज़दीक से देख रहे हैं। यहाँ पर चारों सूबों को रिप्रेजेंट किया गया है। तलबा ने रवायती रक्स के साथ तकरीब को 4 चांद लगा दिए। पाकिस्तानी सकाफत को खूबसूरत अंदाज में पेश करने पर शहरियों ने भी पंजाब कॉलेज की काविश को सराहा। प्रोग्राम मेरी दुनिया के लिए राना शफीक, दुनिया न्यूज कोट अद्दू। आज के प्रोग्राम से इतना ही। अपनी कीमती राय हमें जरूर भेजते रहिए। हमारा फेसबुक आईडी है मेरी दुनिया शो। आप हमें ट्विटर पर भी हमसे राब्ता कर सकते हैं। हमारा ट्विटर आईडी है मेरी दुनिया शो। अपनी मेजबान उम्मीद रुबाब को दीजिए इजाजत। अल्लाह ने के बाद।